संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका कि आप मुझे बार बार अपना सत्संग शेयर करवा रहे हो। मुझे नहीं पता कि मैं बार बार ये सोचती हूँ कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, पर गुरुजी बार बार ऐसा कुछ मुझे फ़ील करवाते हैं कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। तो इसी कारण आज भी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ, जब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था। जब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला तो मैं गुरुजी को बड़े आदर से घर लेकर आई। तो भैया ने उस टाइम पे जहाँ से हमें स्वरूप मिला था, उन भैया ने हमें बताया कि गुरुजी को कैसे और कहाँ विराजमान करना होता है। गुरुजी किसके स्वरूप को गुरुजी खुद ही विराजमान करवाते हैं। ये हमारे ऊपर नहीं होता कि हमें गुरुजी को कहाँ विराजमान करवाना है, क्योंकि गुरुजी अपना स्थान खुद डिसाइड करते हैं। तो भैया की ये सब बातें सुनकर मुझे लगा कि ये कैसे होगा और ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्वरूप को कहाँ विराजमान करवाना है। पर गुरुजी सब कुछ समझा देते हैं, सब क्वेश्चंस के आंसर गुरुजी दे देते हैं आपको। अगर आप गुरुजी से कनेक्ट होंगे तो आपको हर क्वेश्चंस के आंसर धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ। जब मैं गुरुजी का स्वरूप घर पर लेकर आई तो गुरुजी ने अपना स्थान खुद डिसाइड करके बता दिया कि हाँ, मुझे यहीं पे विराजमान होना है। तो मैंने गुरुजी को मंदिर में विराजमान नहीं करवाया, बल्कि मेरे ड्राइंग रूम में वहीं पे मैंने गुरुजी को विराजमान करवाया। और वहाँ पर ऑलरेडी मेरी शेटी लगी हुई थी और ऊपर किल था, जिसके कारण मैंने गुरुजी को वहीं पर विराजमान करवा दिया। अब गुरुजी का स्थान गुरुजी ने खुद ने ले लिया और मैंने वो शेटी फिर अच्छे से डेकोरेट कर दी। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा था, और मैंने अपनी गुरुजी के कहने पर ही समझो कि ये सब इंडिकेशंस मुझे हो रही थी, और मैंने वो शेटी को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया और ऐसा लगा जैसे गुरुजी यहाँ पर खुद ही विराजमान हो गए हैं। जी, मैंने एक गलती की इसके बाद कि मैंने थोड़े दिनों के बाद ही गुरुजी के इम्तिहान, जैसे गुरुजी की परीक्षा बहुत बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। और जैसे गुरुजी कहते ही हैं कि मैं पहले नींबू की तरह निचोड़ता हूँ कि ज़रा जा भी रस रह जाए तो फिर की फ़ायदा। उसी को मुझे पूरी अच्छी तरीके से गुरुजी ने फ़ील करवाया और मेरी परीक्षा को गुरुजी ने बहुत अच्छे से लिया और आज भी ले रहे हैं। पर अब मुझे समझ आ गई है कि गुरुजी की परीक्षा होती है और उसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए संगत जी हमें अड़े रहना होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने जब गुरुजी की गद्दी वहाँ पर लगा दी, उसके बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी की परीक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जैसे जैसे मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि गुरुजी को भोग हर रोज़ लगाना होता है या नहीं लगाना होता है, जल प्रसाद रखना होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो माइंड में हर रोज़ चलते थे और मैं अलग अलग वीडियो देखकर उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का प्रयास करती थी। पर गुरुजी जैसे चाहते हैं वो आपको वैसा ही आंसर दिलवाते हैं। धीरे धीरे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिलने लगे और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, जब मैंने वो गद्दी हटा दी थी वहाँ से, जो सॉरी गुरुजी आप, मैंने ऐसा किया कि मैं अपनी परीक्षा में जैसे फ़ेल ही हो गई थी, क्योंकि मैंने गुरुजी की गद्दी वहाँ से हटा दी। और मुझे लगा कि पहले मैंने गुरुजी का स्थान भी चेंज किया कि शायद इस दिशा में लगाने से ऐसा हो गया। जैसे गुरुजी तो मना ही करते थे कि इन सब बातों, वहम वगैरह में हमें नहीं पड़ना चाहिए, जैसा गुरुजी कहें हमें वैसा ही फॉलो करना चाहिए। पर मैंने अपना दिमाग लगाया यहाँ पर और मैंने गुरुजी की गद्दी चेंज करके किसी और दिशा यानी पूर्व दिशा की तरफ लगा दी। पर वहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे वो पॉजिटिविटी जो हमें वहाँ उस जगह फ़ील हो रही थी, वो चीज़ हमें वहाँ फ़ील नहीं हो रही थी, क्योंकि शायद गुरुजी ये बताना चाह रहे थे कि तुम फालतू के वहमों और इन सब डाउट्स वगैरह में मत पड़ो, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही मना करते थे कि हमें किसी वहम वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए। तो कुछ टाइम के बाद मैंने गद्दी वहाँ से हटा दी, पर फिर दोबारा अभी कुछ टाइम पहले यानी कई महीनों के बाद मैंने दोबारा, गुरुजी ने गद्दी मुझसे दोबारा लगवा दी। गुरुजी ने कुछ ऐसा किया, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मेरे घर में
जो शिव पार्वती अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, उसमें गुरुजी ने अमृत वर्षा दिखाई। गुरुजी के चरण स्वरूप में अमृत वर्षा हुई, जिसके कारण मेरे को गुरुजी ने ऐसा फील करवाया कि मुझे गुरुजी की गद्दी जिस स्थान पर थी उसी स्थान पर गुरुजी को विराजमान करना है और उनको अच्छे से वहाँ पर रखना है, उनकी साफ़ सफाई का वहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस कारण मैंने गुरुजी की गद्दी वहीं पर लगा दी जहाँ गुरुजी मुझे कह रहे थे। अभी भी संगत जी बहुत ज़्यादा परीक्षा हो रही है, पर गुरुजी अब हिम्मत दे रहे हैं। धीरे धीरे वो शायद मेरी नेगेटिविटी को डिलीट करते जाएंगे और ये सब जो भी गुरुजी फ़ील करवाते हैं वह उस समय मुझे बहुत 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 पॉजिटिव फ़ील होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी की बारे में बात करना मुझे किसी भी संगत से बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी के सत्संग जाना बहुत अच्छा लगता है। उसमें पूरा हम लोग उस जोन में चले जाते हैं जहां हमें होना चाहिए। संगत जी, आप सबको ये फीलिंग होती होगी कि जब हम सत्संग जाते हैं तो जैसे एक नेगेटिविटी हमारे अंदर से पूरी तरीके से क्लियर होने लगती है, और वैसे ही मेरे साथ हो रहा था। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गई हूँ। अभी भी मैं बहुत सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, पर मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना ही देंगे और मुझे पॉजिटिव बना ही देंगे। तो गुरुजी, आप सबको जैसे मालूम है कि गुरुजी ऐसा फ़ील करवाते हैं कि जब भी हम सत्संग से होके आते हैं तो हमें बहुत बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है और ऐसा फ़ील होता है जैसे हम फुल रिचार्ज अपना करके आए हैं। और उस दिन बहुत बहुत लाइट फ़ील होता है। उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने अंदर से कुछ एक निकाल कर आ गए हैं, एक भारीपन सा, जो जब हम घर आते हैं तो हमें बहुत हल्का फ़ील होता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। उस दिन हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। तो इसलिए जब हम गुरुजी का सत्संग नेक्स्ट बारी कब आएगा इस चीज़ का वेट करने लगते हैं और ये इंतज़ार करने लगते हैं कि गुरुजी अब हमें दोबारा सत्संग में कब बुलाएंगे, क्योंकि गुरुजी अपनी मर्ज़ी से ही हमें अपने सत्संग में बुलाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से गुरुजी के सत्संग को भी अटेंड नहीं कर सकते संगत जी, ये आप सभी जानते हो। ऐसे ही संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक और सत्संग से जोड़ा। मुझे गुरुजी ने एक और जगह दिखाई जहाँ पर सत्संग होता था और मैंने वहाँ पर जाना भी शुरू कर दिया और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी जन्नत में आ जाती हूँ और महीने भर का अपना रिचार्ज करके और फिर चले जाती हूँ। तो मुझे गुरुजी ने ऐसे ही अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया था और मुझे गुरुजी ने अपने एक्सपीरियंसेस से जोड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं वहाँ पर संगत जी बैठी थी और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी जब शब्द गुरबानी चल रही थी तो जैसे एक ध्यान में चले जाते हैं हम, तो ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे गुरुजी, आपका जो ये जल प्रसाद पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही संगत को मैंने कभी देखा नहीं था कि संगत को वहाँ पर जल प्रसाद मिला हो। तो जैसे ही मैं गुरुजी के गिलास की तरफ देखा और मेरे को ऐसा लगा गुरुजी आप सब संगत को अपने होने के टाइम पे अपना जूठा गिलास देते थे और उनको ये फ़ील करवाते थे कि तुम मेरा अमृत प्रसाद पी सकते हो। तो मैं गुरुजी को कहने लगी मन ही मन में कि गुरुजी, मुझे भी ये वाला जल प्रसाद जो आपके आगे पड़ा है आज पीकर जाना है, तो गुरुजी मुझे भी ये अपना अमृत प्रसाद ज़रूर पिलाना आज। तो संगत जी, फिर कुछ टाइम के बाद ही ऐसा हुआ कि जब हम उठे और घर जाने के लिए जाने लगे तो वहाँ पर जो भैया थे वो जल प्रसाद बांटने लगे, जबकि वहाँ पर कुछ ही संगत को, क्योंकि वहाँ पर मैंने ऐसा देखा कि कुछ ही संगत को जल प्रसाद मिल रहा था। तो अचानक मैं उस तरफ दौड़ी और मैंने देखा कि कुछ बट रहा है और मैं उधर गई तो देखा जल प्रसाद मिल रहा था। तो जल प्रसाद मिलने के बाद मेरे को उस टाइम पे कुछ ऐसा मतलब नहीं पता चला, पर कुछ देर के बाद गुरुजी ने ऐसे बोला हो कि पी लीता जल प्रसाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो बात याद आई कि मैंने गुरुजी को कहकर छोड़ा था कि गुरुजी, मुझे भी वो जल प्रसाद पीना है जो आपके पास पड़ा होता था और आप संगत को पिलाते थे कि ये ले मेरा जूठा पी ले। तो मुझे उस दिन वही अमृत प्रसाद का पूरा अनुभव गुरुजी ने करवाया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, अब मैं अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो गुरुजी के साथ हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। कोई गलती हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना, गुरुजी मुझे क्षमा करना। गुरुजी आप ही बुलवाते रहना और आपने जो कहलवाना है सिर्फ वही संगत तक पहुंचवाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।